खास करके महिलाओं से यही आह्वान करना चाहूँगी कि देखो, अगर तुम्हें कमाना है, अपनी ज़िंदगी का गुजर अच्छे से करना है, और हस्बैंड के साथ में अगर शादी हुई हो तो हस्बैंड के साथ में हाथ मिला के काम करना है, तो बाहर की दुनिया क्या बोलती है उस पर गौर ना करते हुए तुम अपना लक्ष्य हासिल करो। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं पत्रकारिता की। अक्सर लोग पत्रकारों पर आरोप लगाते हैं कि मोदी मीडिया या नरेंद्र मोदी मीडिया या बिकाऊ मीडिया, इस तरह के बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं। हालांकि देखा जाए तो इस धरती पर हर उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं, लगते रहेंगे जब तक ये दुनिया है, जो कुछ काम करता है। क्योंकि आरोप लगाने वाले जो लोग होते हैं, इसमें 5 अंगुली है तो आरोप ऐसे लगाते हैं, तो 4 तो खुद की तरफ होती है। तो आरोप लगाना बहुत आसान होता है, मगर काम करना कितना मुश्किल होता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आज हमारे स्टूडियो में देवली शहर के मशहूर मारूफ पत्रकार नीलम तिवारी। देवली में 2 नीलम है, छोटी और बड़ी, तो बड़ी नीलम तिवारी। आज बात करते हैं पत्रकारिता में महिलाओं का जो योगदान है। भारत की धरती पर आज़ाद भारत के पहले भी महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है पत्रकारिता में, और भारत की आज़ादी के बाद भी महिलाओं का कहीं ना कहीं योगदान देखने को मिलता है। इस वक्त मेरे साथ में नीलम तिवारी मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में उनका स्वागत है। नीलम मैडम, आज नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा पहले ही सवाल आपसे है कि एक महिला होने के नाते, जैसा हमारा जो समाज है, ये जो दुनिया है, उसमें आमतौर से लोग ये कहते हैं कि महिलाएं घर में रहना चाहिए, घर का काम संभालना चाहिए, परिवार संभालना चाहिए। तो आपका पत्रकारिता का सफर कैसे शुरू हो गया? सर, सबसे पहले तो मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने पहली बार मैं आपके स्टूडियो में मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समझा हमारे बारे में और हमसे आपने सवाल पूछा। मैं पत्रकारिता में सर इसलिए उतरी कि मतलब मेरे ज़िंदगी के एक पहलू हैं। कैसा, मेरे हस्बैंड और हमारे 2 बच्चे। मेरा एक बेटा था, 10 साल का होके उसने एक्सपायर हुआ। तो फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ और हमारे 2 बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी बीमारी का खर्चा, कपड़े लत्ते सब, मतलब मुझे ऐसा सोचना पड़ा कि लड़का तो है नहीं मुझे, और 2 लड़कियां हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना भी है और उनकी भविष्य भी बनाना है, आगे चल के उनकी शादी भी करना होगा। मेरे हस्बैंड कितना करेंगे? तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की। सर, पहले हमने गोडाउन में काम किया। पहले हमने 1 साल 1.5 साल हमने गोडाउन में काम किया, तो गोडाउन में नहीं होता था। हमारे यहाँ की महिलाएं जैसे ब्राह्मण घर की, वो काम पे नहीं जाती। मगर मुझे अपनी परेशानी सोच के मुझे निकलना पड़ा कि मैं अगर अपने हस्बैंड का हाथ नहीं बटाती तो कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे, भविष्य मेरे बच्चों का बनेगा। इसके लिए मैं निकली। तो पहले मैंने कंपनियों में काम किया, 1.5 साल मैंने कंपनियों में काम किया, तो जमा नहीं मुझे। मेरा हौसला कैसा था कि मतलब मुझे कुछ कर गुजरना था और ऐसा मुकाम मुझे हासिल करना था कि नहीं ज़्यादा तो कुछ तो मेरा नाम हो। तो इसके लिए मेरे को, हमारे गांव के अहमद भाई हैं, यहाँ धामन नाके पे उनका ऑयल की दुकान है। अहमद भाई मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि नीलम, तुम ये कंपनी में काम मत करो, तुमको मैं एक जन से मिलाता हूँ, तुम कुछ करो। तो मैं अहमद भाई से मिली और अहमद भाई ने मुझे सिकरवार जी से, गुरुजी हमारे आज वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सिकरवार जी थे, उन्हें हम गुरु मानते थे। उन्होंने सिकरवार जी को हमसे मिलाया और वो पत्रकारिता लाइन में पहला श्रेय हमारा, मतलब हमारे सर पे हाथ, पहला श्रेय सिकरवार जी का है, गजेंद्र सिकरवार। हाँ। तो उन्होंने हमें कहा कि नीलम, तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें मैं बताता हूँ रास्ता, वैसा तुम करो। सिकरवार जी मतलब बताते गए, मैं करते गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आते हुए फिर मैंने, सिकरवार जी ने ही मुझे अग्रवाल जी के यहाँ बात कराया था, मिलवाया था। तो मैंने वहाँ उनके पेपर में लगी और उससे सिकरवार जी से मिलने से पहले हमारे यहाँ एक मैडम आती हैं कालेर से, सत्तोशिला जादव।
तो उनके साथ में मतलब उन्होंने मेरे साथ में उन्होंने अंगुली पकड़ के मुझे जैसा बच्ची को चलाते हैं वैसा उन्होंने बाहर निकालने में उनका सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा योगदान है सर जी। उनका धन्यवाद मैं दूंगी कि उन्होंने, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी तो उन्होंने अंगुली पकड़ के मुझे बाहर निकाला पूरा भिवंडी में, जहाँ जहाँ पॉलिटिक्स लोगों से मिलाया उन्होंने। उसके बाद फिर मुझे काम करने का हौसला हुआ कि मैं कुछ करूं। फिर मुझे सिकरवार जी मिले, उन्होंने पत्रकारिता में लाया और पत्रकारिता में धीरे 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 मतलब अपना लक्ष्य पाने के लिए मैं बढ़ते रहे आगे। अग्रवाल जी के यहाँ मैंने काम सीखा किया। उसके बाद में हमने वहाँ लवलेश जी अग्रवाल जी के यहाँ रहते थे, वो पवन अग्रवाल जी के यहाँ, वो उनके टीवी न्यूज़ में काम करते थे, तो मैं भी वहाँ लगी। तो फिर लवलेश जी वहाँ मिले मुझे, उन्होंने ईमानदारी से अपने साथ में लेके और सब कैसा लिखना है, पढ़ना कहाँ है, बोलना कैसा है, किस तरह पत्रकारिता करनी चाहिए, किस तरह इज्जत से करो, मान सम्मान से करो, क्या करने से मान सम्मान रहता है, उस हिसाब से उन्होंने सिखाया पढ़ाया मुझे सर जी मैं आपको क्या बताऊं, कहने पे आप मतलब कुछ लोग ऐसा इंटरव्यू सुनेंगे तो वो सोचेंगे, लेकिन सर मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। मेरे मतलब मैं 6 महीने की थी तो मेरी मम्मी नहीं थी, 6 महीना हुआ मेरी मम्मी मर गई थी, पिताजी मेरे थे, तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। फिर भी अपने हिसाब से मेरे पिताजी बहुत कोशिश किए कि मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करूं, लेकिन मैंने 8वीं पढ़ाई करके मैंने छोड़ा। और मैं अपने घर की मायके की मैं लाडली थी, मेरे पिताजी भाई कोई बोलते नहीं थे, मुझे मारते नहीं थे, तो उस हिसाब से मेरा लवलेश ने बहुत साथ दिया। और सर मैं आपको क्या बताऊं कि फील्ड में जब निकली मैं पत्रकारिता में, तो जब लोगों की अंगुलियां मेरे ऊपर उठने लगी तो मतलब मैंने ये सोचा कि महिलाओं को किस नज़र से लोग देखते हैं। अगर सच्चाई पे हम चलते हैं तो भी महिला के ऊपर अंगुली उठती है, और गलत करते हैं तो भाई उठना ही चाहिए। लेकिन सर मैंने कितना भी पूरे शहर के कहीं कहाँ कहाँ के लोग मेरे ऊपर अंगुली उठाए, मगर मैंने सर अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। और आज अपना लक्ष्य पूरा, मेरी सोच ये थी कि आज मुझे जो लोग अंगुली उठा रहे हैं, जब तक वो लोग मुझे मान सम्मान नहीं देंगे तब तक मैं अपना लक्ष्य पे चलना, अपने रास्ते पे चलना मैं बंद नहीं करूंगी। और सर आप सबके आशीर्वाद से आप सब भी साथ में हो। हुसैन भाई थे, आज वो भी दुनिया में नहीं है, लेकिन सर हुसैन भाई जहां मुझे देखते थे, खास करके मुझे, मैं अपनी बात बताऊंगी आपको कि वो जहां देखते थे मुझे, वहां तुरंत सबसे भरी समाज में बोलते थे कि देखो आ गई झांसी की रानी, एक शेरनी आ गई। तो उनसे भी मेरा मनोबल बहुत बढ़ता था। हमेशा हुसैन भाई मिलते थे, पूछते थे, बात करते थे, और आप भी, आप लोग के बीच में रह के आप लोग भी मेरा बहुत सपोर्ट किए। पत्रकारों ने, आप जैसे लोग हैं, कुछ पत्रकारों ने तो वही बोलते हैं ना कि कहना अलग सुनना अलग, वैसा हो गया, लेकिन कुछ मेरे पत्रकार भाई बहन थे कि वो अपना समझ के हमें रास्ता बताते गए, और लवलेश के साथ में हमने अपने लक्ष्य को हासिल करते गए। फिर उसके बाद अपना खुद का चालू किया। तो चैनल का नाम बताइए दर्शकों। चैनल का नाम, हमारे शुरुआती में तो हमने चैनल एक ही चालू किया था, और नीलम टाइम्स मेरे नाम से मैंने पेपर चालू किया था सर, और सत्यवार्ता टीवी न्यूज लवलेश ने अपने नाम से, हम दोनों मतलब पेपर चैनल दोनों, हम दोनों ही साथ में चलाते थे। तो बाद में फिर लवलेश ने कहा कि देखो एक काम करो, अभी तुम भी फील्ड में हो, लोग जानते हैं पहचानते हैं, अभी तुम भी अपने नाम से एक टीवी न्यूज चालू करो। तो यूट्यूब चैनल हमको लवलेश ने चालू करवा के दिया, उसका नाम है नीलम टाइम्स मीडिया, और आज उसमें भी हम ही दोनों काम करते हैं सर। आप लोगों का हाथ है सर पे, हम लोग ऐसे करते रहेंगे, अपना लक्ष्य हासिल करते रहेंगे। जब तक आप लोग के बीच में हूँ, जब तक आप लोग के साथ में हूँ, तब तक आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे हम लक्ष्य हासिल करते रहेंगे सर। तो अपना लक्ष्य अगर हासिल करना है, प्राप्त करना है, तो मेहनत तो करनी होगी। इस स्टूडियो के बाहर एक दुनिया है, और दुनिया में आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है जी, मगर आरोप लगाने वालों की डर से अगर आप अपना लक्ष्य छोड़ देंगे तो कोई इस ज़मीन पर आपको आधी रोटी देता नहीं। बहरहाल चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है, महिलाओं के लिए जो इस तरह समाज में उतर कर काम करती है किसी भी फील्ड में,
उन्हें एक छोटा सा मैसेज क्या देंगे? महिलाओं को सर मैं यही मैसेज दूंगी कि उन्हें अगर कुछ कर गुजरना है तो फील्ड वर्किंग करें, चाहे वो कंपनी में काम करें। देखिए सर, महिलाओं के ऊपर तो लोग उंगली उठाते ही हैं। जो महिलाएं घर में बैठी हैं उनको उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो। महिलाएं भी घर में बैठी उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं, महिलाएं फील्ड वर्किंग में उनके ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। हर जगह महिलाओं को, अच्छा वो जो लोग उंगली उठाते हैं उनको भी समझना चाहिए। मैं उन लोगों से आह्वान करूंगी कि उन्हें कुछ समझना चाहिए। चलो ठीक है, कोई कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि वो शौक से काम करती हैं, लेकिन ज्यादातर समझिए सर कि 80% महिला होंगी जो जिनकी मजबूरी रहती है वो बाहर काम पे निकलती हैं। 20% 30% जो महिला होंगी उनको मतलब उनका शौक होगा, वो भी अपनी अपनी शौक है। आज के जमाने में सर सब महिला लड़कियां सब पढ़ी लिखी हैं, जो नहीं पढ़ी लिखी हैं वो भी समझदार हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो तो पढ़ाई लिखाई करी नहीं है। लेकिन मैं खास करके महिलाओं से यही आह्वान करना चाहूंगी कि देखो, अगर तुम्हें कमाना है, अपनी जिंदगी का गुजर अच्छे से करना है, और हस्बैंड के साथ में अगर शादी हुई हो तो हस्बैंड के साथ में हाथ मिला के काम करना है, तो बाहर की दुनिया क्या बोलती है उस पर गौर ना करते हुए तुम अपना लक्ष्य हासिल करो। जिस दिन तुम अपना लक्ष्य हासिल करो, सर बोलते हैं ना कि नाम बदनाम होता है तो ही नाम होता है। पहले अच्छा काम करोगे तो भी नाम बदनाम करने वाले हजारों बैठे हैं, 100 में से 2 ही 4 अच्छा बोलेंगे। सर आप भी तो उसी फील्ड में, हम भी उसी फील्ड में। तो मैं महिलाओं से और लड़कियों से ही आह्वान करना चाहूंगी कि लोग क्या बोलते हैं उसको ना ध्यान देते हुए तुम अपना लक्ष्य हासिल करो, वो भी सच्चाई से, ईमानदारी से। ऊपर वाला देखता है, हम सच्चाई से अगर मेहनत कर रहे हैं तो दुनिया क्या बोलती हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे पास 2 पैसे हैं तो वाह वाह दुनिया करती है, पैसा नहीं है तो नीलम कहाँ है, अगला कहाँ है, कोई पूछने वाला नहीं है सर। तो ये थी नीलम तिवारी। लक्ष्य अगर आपको अपना प्राप्त करना ही है, यानी अपने टारगेट को अगर पूरा करना है, तो फिर ये सब सोचना बंद करना होगा कि कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगर आपको एक नाम याद होगा तो कल जो अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है वो इस धरती पर वापस नहीं आ सकी, मगर रहती दुनिया तक उनका नाम याद रखा जाएगा। मैं खान फखर अहमद।